जीतन राम मांझी का पहले भी वजूद नहीं था। अगर वजूद बनाने वाले कोई अगर नेता हैं, उसका नाम नीतीश कुमार जी हैं। मांझी जी क्या किए कि अपने मन से बहुत सा डिसीजन लेने लगे। 10 दिन में यह कर देंगे, वो कर देंगे। अपना नाम ख्याति के लिए मंत्रिमंडल में कई ऐसे कैबिनेट लिए जो राज्य को बर्बाद करने की स्थिति का माहौल एक तरह से कायम हो गया। 24 में जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें इनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ने लगा। ज़्यादा महत्वाकांक्षा होना कष्ट का कारण होता है, ये नीति कहता है। कुछ दिन पहले मांझी जी दिल्ली गए थे और गृह मंत्री अमित शाह जी से भेंट किए। प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन गृह मंत्री जी से जाकर के भेंट किए और बंद कमरे में लंबी बातें हुई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हड्डी का बड़का डॉक्टर है, जिसको कहते हैं अर्थोलिस्ट, जिसको कहते हैं अर्थों का बड़ा डॉक्टर। मांझी जी का हड्डी इतना टूट गया है कि जो अब चाहेगा कि हड्डी उसको जोड़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा दवाई नहीं है। हम लालू यादव को बधाई देना चाहते हैं कि अपने कोटा से ये जो संतोष सुमन जी हैं, उसको अपना त्याग कर करके उसके बेटा को विधान परिषद भेज दिए। संतोष सुमन से कोई अगर जानदार शानदार लीडर और वोटों पर पकड़ है, उसका नाम जो है रत्नेश सदा है। रत्नेश सदा हर दृष्टिकोण से मजबूत आदमी है। आप पार्लियामेंट का जब चुनाव जब देखिएगा कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के लीडर जो मुकेश साहनी जी है, इस सब का कहीं कोई आता पता नजर नहीं आएगा। मंत्रिमंडल देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नीतीश कुमार के मंत्री मंडल से संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दिया और आज उनके जगह पे रत्नेश सदा, जिनके पास एक लेटर आया कि भाई आप कल उनके जगह पे शपथ ग्रहण कीजिएगा। थोड़ा सा रत्नेश सदा के बारे में हम जानकारी के लिए आए हुए हैं। हम आरजेडी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश सदा का इंटरव्यू हमने लिया, आपने देखा भी, सुना भी, कैसे वो अपनी दिल की बयां वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आभार प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ गांधी जी मौजूद हैं। गांधी जी से हम थोड़ा डिटेल उनके बारे में जान लेते हैं। गांधी जी, मांझी जी के बेटे के सामने इनको खड़ा किया गया है, क्या लग रहा है? आखिर संतोष सुमन नहीं, समझिए कि मांझी जी उनके सामने हैं, रत्नेश जी के सामने। देखिए, जीतन राम मांझी का पहले भी वजूद नहीं था। अगर वजूद बनाने वाले कोई अगर नेता हैं, उसका नाम नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने अपने को त्याग कर करके, समझे कि मेन अगर त्यागी पुरुष अगर है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और जीतन राम मांझी ऐसे व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी पहचान, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी पहचान स्वाभाविक तौर पे हो जाएगी। अब उसका ख्वाब जो है ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा। जब मुख्यमंत्री रहे तो नीतीश कुमार, तो सब आज देखते हैं तेजस्वी यादव जी हैं, बहुत सा कुछ सुझाव, बिना सुझाव लिए वो कुछ नहीं करते हैं। एक अच्छे नेता का ही पहचान की गार्जियन से सारी बातों को पूछ पाछ के करें, और इस तेजस्वी यादव में यह खूबी है। मांझी जी क्या किए कि अपने मन से बहुत सा डिसीजन लेने लगे। 10 दिन में यह कर देंगे, वो कर देंगे। अपना नाम ख्याति के लिए मंत्रिमंडल में कई ऐसे कैबिनेट लिए जो राज्य को बर्बाद करने की स्थिति का माहौल एक तरह से कायम हो गया। अंतिम उनसे रिजाइनेशन लिया गया कि आप भाई रिजाइन कर दीजिए। मुख्यमंत्री से रिजाइन दिए। अब धीरे धीरे रिजाइन करने के बाद धीरे धीरे महत्वाकांक्षा उनका बढ़ते गया। एक हिंदुस्तान अवाम पार्टी का इन्होंने गठन किया। हिंदुस्तान अवाम पार्टी का, सेकुलर का इन्होंने गठन किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका एमएलए भी हुआ, अपना लगे रहे। फिर नीतीश जी के साथ वो आ गए। नीतीश जी के साथ वो गठबंधन में आ गए। गठबंधन में आने के बाद वो अपने बेटा को जो है मंत्री बनाने का दबाव डाले कि आपका बेटा को मंत्री। हम लालू यादव को बधाई देना चाहते हैं कि अपने कोटा से ये जो संतोष सुमन जी हैं,
उसको अपना त्याग कर करके उसके बेटा को विधान परिषद भेज दिए। हमारा तमाम विधायक जो है संतोष सुमन को भेजने में सारे लोगों ने वोटिंग किया और भेज दिया उसको विधान परिषद में। अब 24 में जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें इनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ने लगा। ज़्यादा महत्वाकांक्षा होना कष्ट का कारण होता है, ये नीति कहता है, और उनको सामना करना पड़ा कष्ट का। कभी 5 सीट दे दीजिए, कभी 10 सीट दे दीजिए। ही इज ए मांझी इज ए नॉट ए लीडर, मांझी इज ए ब्लैकियर पर्सन, समझे कि नहीं। वो हमेशा ब्लैकमेल करने का काम करने लगे कि कैसे हम ब्लैकमेल करें। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो झुकने वाला चीज़ नहीं है। अब देखिए उनको मुख्यमंत्री के पास नियम है कि कोई भी मुख्य कैबिनेट का जो मालिक होता है और मंत्रियों का मालिक मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री के समक्ष न रिजाइन दे करके ये विजय जी के पास रिजाइनेशन दिए। विजय सिंह जो है उनके पास जाकर रिजाइनेशन इसलिए दिए कि नीतीश कुमार मान मनोबल करेगा। नीतीश कुमार के हमको जब हम प्रेशर की राजनीति देंगे तो हमारा सीट बढ़ेगा। और ये दूसरा रहस्य क्या था? दूसरा रहस्य यह था कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले मांझी जी दिल्ली गए थे और गृह मंत्री अमित शाह जी से भेंट किए। प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन गृह मंत्री जी से जाकर के भेंट किए और बंद कमरे में लंबी बातें हुई। उस दिन से हम लोग अंदाज़ा लगा लिए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक जो है पटना में हो रहा है। लालू यादव और नीतीश जी के नेतृत्व में एक विशाल बैठक, चूँकि बिहार एक आंदोलन की नगरी है और परिवर्तन की नगरी भी कहा जाता है इस बिहार को। तो वह लोग यहाँ बैठक जब स्टार्ट होने वाला था 23 तारीख को, तो एक पॉलिसी तय किया क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को तोड़ दें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हड्डी का बड़का डॉक्टर है, जिसको कहते हैं अर्थोलिस्ट, जिसको कहते हैं अर्थों का बड़ा डॉक्टर। जितना टूटा फूटा लोग पार्टी है वो सबको चाहता है कि हम अपने जोड़ दें, इससे कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। ये हड्डी टूटे, इतना मांझी जी का हड्डी इतना टूट गया है कि जो अब चाहेगा कि हड्डी उसको जोड़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा दवाई नहीं है, अन्य उनके पास कोई वोट बैंक है। समझे, वोट बैंक भी धीरे धीरे समाप्त होते। गवर्नर बनाने की बात हो रही है। देखिए अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की 6 महीना का 7 महीना का सरकार है। अब गवर्नर बना लें कि राष्ट्रपति बना दें इनको, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जिस मिशन के तहत मांझी जी को भाजपा ने लाया कि हम इसको मांझी जी को ला करके वो तोप लाने का काम कर, वो ऐसे रिजेक्ट मेडिसिन को भाजपा ने इकट्ठा कर रहा जैसे RCP सिन्हा। देखिए अब हम बात थोड़ा सा रत्नेश सदा जी की बात करते हैं। रत्नेश सदा क्या टक्कर दे पाएंगे 24 वाले चुनाव में? देखिए रत्नेश सदा बहुत पुराना लीडर है। ये सहरसा जिला अंतर्गत सोनवर्षा एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मुसहर समाज की काफ़ी आबादी है, महादलित परिवार के, और जिस समाज से बिलोंग करते हैं रत्नेश सदा जी, उत्तर बिहार में इसकी काफ़ी आबादी है और एक अच्छा पकड़ जो है रत्नेश सदा का है और पार्टी का बड़ा वफादार सिपाही के रूप में जाना जाता है और नीतीश कुमार जी का 1 नंबर का समर्थक का आदमी है। तो हमको जो लग रहा है, जो राजनीतिक समीकरण हम जोड़ रहे हैं, ये तो अपने तो ये जो संतोष सुमन को तो अपना कोई व्यक्तित्व है नहीं, ये बाप के बल पर राजनीति कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो कभी कुछ क्या कहानी भीतर का है आप लोग सब जानते हैं कि लोग टिकट का कैसे बंदरबाट करते हैं, टिकट प्रेशर से लेकर के किन किन लोगों को टिकट ही देते हैं, तरह तरह की बातें जो है आपको समझ में आए। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि संतोष सुमन से कोई अगर जानदार शानदार लीडर और वोटों पर पकड़ है
उसका नाम जो है रत्नेश सदा है। रत्नेश सदा हर दृष्टिकोण से मजबूत आदमी है। एक ईमानदार व्यक्तित्व को जो राजनीतिक में होना चाहिए और जो मंत्रिमंडल में होना चाहिए, उसको जो है उसमें सारी खूबियाँ रत्नेश सदा में हमने देखा है। चूँकि हम वहाँ मधेपुरा के हम और सहरसा में काफ़ी हम लोगों का राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है। मैं मधेपुरा में लालू यादव जी का प्रभारी भी था, तो रत्नेश सदा जी का हमने प्रभाव से काफ़ी हम प्रभावित हैं और हमको लगता है कि ये टक्कर देने में कामयाब होगा। अच्छा, आपने मैं पहले भी आपसे इंटरव्यू ली थी जीतन राम मांझी पे, तो उस समय आपका विचार अलग था। चाहे कुछ भी हो जाए, जीतन राम मांझी बड़े समझदार हैं, सूझे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। जब 5 सीट का वो ऐलान किए थे, मांग किए थे, उस समय मैं जब आपसे ये पूछी थी कि क्या बीजेपी की तरफ से करने वाले हैं? देखिए, राजनीति में समीकरण प्रतिदिन बदलता है। जिस तरह से दिन बदलता, सोमवार और मंगल, जिस सोमवार है आज मंगल है, कल बुध होगा, उसी तरह से राजनीति में व्यक्ति का चरित्र का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिस वक्त हम लोगों के साथ थे तो जो सामाजिक न्याय का जो धारा होता है, जो सामाजिक न्याय की जो सोच होती है, उस सोच के तहत चल रहे थे। आज दूसरे के गोदी में उखेल रहे हैं जा करके, तो जैसे जिस जगह जाएंगे उसी तरह से न उनका दिमाग परिवर्तनशील होगा। तो जीतन राम मांझी हमेशा नेवले की तरह परिवर्तनशील। हम लोग सोचे थे कि जीतन राम मांझी जी को सुधरने का मौका मिला, वो सुधर जाएंगे, एक कुशल राजनेता के रूप में ये देश में उभरेंगे। लेकिन हमको अब ऐसा नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी आगे बढ़ने वाले हैं। आप पार्लियामेंट का जब चुनाव जब देखिएगा कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के लीडर जो मुकेश सहनी जी हैं, इस सब का कहीं कोई आता पता नज़र नहीं आएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 16 तारीख को जो हमको विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और यदि कोटे से रत्नेश सदा जी का जो सिलेक्शन हुआ है, हम मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहते हैं और तेजस्वी यादव जी को कि अच्छे नेता का चयन किए हैं, जिसके पास वोट होता है और जिसके पास विकास की सोच होती है। उसको अगर ऐसे लोगों को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलता है तो पार्टी मजबूत होगा, महागठबंधन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि साफ तौर पे इन सभी लोगों का कहना है कि 23 तारीख का जो विपक्ष दलों का जो बैठक है उससे बीजेपी घबरा गई है और इस तरह के जानबूझकर इस तरह के कर रही है, कारनामे कर रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार दोनों मजबूत हैं और उनके बदले में जिन्हें खड़ा किया गया है, संतोष सुमन के बदले में रत्नेश सदा को, वो काफ़ी लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।